स्टार्टअप फाउंडर ऐसा क्या मिस्टेक कर रहे हैं जो 90% स्टार्टअप जो फंडेड होते हैं वो आज चलते ही नहीं है. दिस इज द हार्श ट्रूथ बेसिकली ऑफ द इंडियन कल्चर. भारत का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को लोग समझते नहीं है. जो माइंडसेट आता है, जो ट्रेट होता है एंटरप्रेन्योर के अंदर, गेटिंग वो कहीं ना कहीं इस वजह से बिकॉज वो खुद ही एक मिसफिट है. आपको नहीं लगता कि आप अगर एक कंपनी पे फोकस होते तो वो एक यूनिकॉर्न बना देते ऐसे बाकी कंपनीज? पैनल डिस्कशंस होते थे, मैं बैठता था उस टाइम 16-17 में, एंड वी यूज्ड टू से कि यार इंडिया में एक भी स्टार्टअप का आईपीओ नहीं हुआ है. 1000 साल का शॉर्ट टर्म विजन है. उसके ऑपरेशंस वीक है काफी. हमें लगा कि यार ये $5 बिलियन बोल रहे हैं, अगर हमको वैल्यू करना होगा तो हम इसको 50 मिलियन भी नहीं करेंगे. उसके कुछ महीनों बाद वो कंपनी 50 मिलियन पे आ गई. आपकी एक कंपनी उसमें से दे हैव गॉन आईपीओ टू रेज 38.2 करोड़. इट्स रियली टू फैंटास्टिक. आपने सेल्फ स्टडी करके आईआईटी क्रैक किया. फर्स्ट डे में जब आया, हॉस्टल 4 में था मैं, जिसपे वो मूवी बनी है छिछोरे. 13-14 में आपने एग्जिट ले लिया था स्टार्टअप का. बेसिकली 2013 में मेरा एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट हुआ. मुंबई का लोकल ट्रेन तो यू आर अवेयर, भरा हुआ पूरा रहता है. एंड मैं ट्रेन के नीचे आ गया था. सो जर्नी स्टोरी में अश्विन सर का स्वागत है. कैसे हैं आप सर? awesome. सब ठीक चल रहा है? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑल ग्रेट. सो सर आई स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू योर पॉइंट. सो आपने 2015 में आइडियन वेंचर स्टार्ट किया था, जो कि बेसिकली बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को. एंड इवन आपका मैं पोर्टफोलियो चेक किया आइडियन वेंचर्स का. इट्स रियली टू फैंटास्टिक. इवन आपकी एक कंपनी उसमें से दे हैव गॉन आईपीओ टू रेज 38.2 करोड़ एज वेल. सो मैं ये पूछना चाहता आज भी आइडियन वेंचर्स इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में? So Idean Ventures effectively kind of dissolve हो गया in some way or the other. It exists. It invests in a different form now. It is now largely focused on private equity world. Private equity. Private equity में क्या होता है कि for example, it's not just looking at regular startups. It's focused on companies that are looking for growth funds, and the approach is unique. Private equity funds typically do not follow an approach of putting money and sitting behind. Right. They follow the approach of putting money and getting engaged. I'll ask you कि ऐसा क्यों होता है जनरली? स्टार्टअप फाउंडर्स ऐसा क्या मिस्टेक कर रहे हैं जो 90% स्टार्टअप जो फंडेड होते हैं वो आज चलते ही नहीं है? दिस इज द हार्श ट्रूथ बेसिकली ऑफ द इंडियन कल्चर, इंडियन स्टार्टअप कल्चर. अब ये तो मतलब काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, हेवी क्वेश्चन हो गया, क्या गलत कर रहे हैं. मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. कॉमन मैं 2-4 चीजें बता सकता हूँ. जी बताइए. जो अर्ली स्टेज में तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिखा है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आर्यन? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन स्टार्टअप्स एट अर्ली स्टेज, द रीजन व्हाई दे फेल इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फाउंडिंग टीम मेंबर्स एंड द फाउंडर्स. रिलेशनशिप मतलब यू कैन नॉट, लगेगा कि यार प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, फंड की कमी होना चाहिए, exactly. अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनना होना चाहिए, बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग कम हो गई वो होना चाहिए. लगता वही सब है. सारे फैक्टर्स होते हैं. बिजनेस मॉडल की समझ नहीं हुई, ये सब हो सकते हैं फैक्टर्स हो जी. बट द बिगेस्ट फैक्टर, एंड दिस इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ अ लॉट ऑफ इवैल्यूएशन दैट आई हैव डन माई सेल्फ. सो यू नो, like during Idean Ventures as well and post that also, I did a lot of analysis also. I met a lot of entrepreneurs, tried to understand in depth कि क्या exactly कमी हो सकती है. And this is the conclusion that I have drawn out of lot of understanding of the market per se, कि founders के बीच का जो conflict है, और founding team मैं उसको include करूँगा, the extended founders also, the founding team, the early team, वहाँ पर जो conflict होता है वो बहुत बड़ा factor होता है early stage startups के failure का. I'll tell you why. Because when you're starting off, तुम 2 या 3 बंदे हो सिर्फ, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, पेपर पे तो बहुत नंबर्स बन गया आगे, वो फंडिंग मिल गई उसके बेसिस पर, बट जब एग्जीक्यूशन होता है तो ओनली 2 of you cannot execute. You will either have contractors, bring in new tech tools, bring in teams, 50 चीजें करोगे, right? In that process, many of these early stage founders, they fail. They do not realize how that aspect of relationship has to be built in the right way. And then एक जॉइंट टीम की तरह कैसे आगे बढ़ सकते हैं. बहुत एंटरप्रेन्योर्स ना सोलो होते हैं बाय नेचर. बहुत एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम है ये. हाँ, ये प्रॉब्लम है. वो चाहते हैं कि जो मैं हूं वही सब हो जाए मेरे जैसे. ऐसा नहीं होता है. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. तभी तो वो एंटरप्रेन्योर है एट टाइम्स, इफ यू थिंक ऑफ इट. जो माइंडसेट आता है, जो ट्रेट होता है एंटरप्रेन्योर के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस वजह से, बिकॉज वो खुद ही एक मिसफिट है, राइट? दैट्स व्हाई दे वांट टू डू दिस. बट इन दैट प्रोसेस द बेनिफिट दैट दे गेट बिकॉज ऑफ बीइंग लाइक दैट आल्सो इज अ कर्स. Because that makes it tough for them to lead a team, work with a team, grow with a team. जब टीम का वर्ड आना शुरू होता है ना, जब अर्ली स्टेज ग्रो होना शुरू होती है, तब चैलेंजेस इतने शुरू होते हैं कि that's why many of them fail.
फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, मैनिफेस्ट करता है अलग अलग वेज में. फॉर एग्जाम्पल वो मैनिफेस्ट करेगा प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हुआ, राइट. वो मैनिफेस्ट करेगा फंडिंग रेज नहीं कर पाए, वो मैनिफेस्ट करेगा सब अदर फॉर्म, बट वो रूट कॉज वो रहता है और वो मैनिफेस्ट करता है अलग अलग फॉर्म में फॉर अ स्टार्टअप टू फेल. दैट्स माई बिगेस्ट रीजन सिंस यू आस्क्ड. सर लिटरली मुझे लगा भी नहीं था कि ये पॉसिबल यही कैसे सबसे है. बड़ा रीजन है. टीम बिल्डिंग. टीम. एक स्टार्टअप में मैंने अक्सर सुना, मैंने बहुत सारे पीटर थिल की बुक्स भी रीड किया था, 0 to 1. उसमें मैंने देखा था कि मेंशन था कि स्टार्टअप में जब भी एट अर्ली स्टेज हो, ज्यादा मत टीम मेंबर्स रखो, मैक्स टू मैक्स 15 या 20 रखो. 15 भी बहुत बड़ा हो गया ना. तुम 4 लोगों के बीच में भी रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल होता है. जस्ट टेक आउट हिस्ट्री एंड सी सो मेनी स्टार्टअप्स हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ द वे दे हैव द फाउंडर्स. जो 3 या 4 लोगों की फाउंडर्स होती है उनके बीच में जो होता है, फॉरगेट टीम, उनमें भी कितना कुछ होता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स. सर कितने मेंबर्स होने चाहिए एक अर्ली स्टेज? कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है ऐसा. कोई रूल, हर स्टार्टअप का अलग अलग है. तो अगर पीटर थियल एनीबडी सेज एनीथिंग, आई विल नॉट एग्री विद एनीबडी. द रूल इज डिफाइंड ऑन द काइंड ऑफ स्टार्टअप दैट यू आर रनिंग. दैट्स माय बिलीफ, राइट. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ई-कॉमर्स. कितने मतलब फाउंडर्स में बोल रहे हो या फिर क्या बोल रहे टीम हो? मेंबर्स. अभी सी एआई आ गया है. अभी चलो आई विल टेल यू अनदर एग्जांपल. अभी इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई वाज आस्किंग टू सम, आई विल नॉट नेम बट सम यूनिकॉर्न फाउंडर. ओके. तो उसको मैंने बोला भाई कि तुमने तो यूनिकॉर्न बनाया हुआ है, इतना बड़ी कंपनी बनाई हुई है, अभी नो मल्टी-बिलियन डॉलर हाई ग्रोथ हुआ था एंड ही हैज नाउ एग्जिटेड दैट. अब उसका भी कुछ नो यूनिकॉर्न में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. बहुत कॉमन है आजकल, बहुत यूनिकॉर्न में प्रॉब्लम चल रहा है, राइट. तो ही हैज एग्जिटेड दैट. सो व्हेन ही स्टार्टिंग हिज न्यू कंपनी, ही से कि जब मैं नई कंपनी बना रहा हूँ ना, इसमें मैं बहुत कम टीम लूंगा. पुराने वाले में जो उसका था वो भी ई कॉमर्स कनेक्टेड स्पेस में है. It was huge, high growth, बहुत growth हो रहा है, lots of people getting hired. Now with AI coming in, he's looking at it a different way because he found that growth led to some problems. So now he wants that growth to be happening on the tech and less on the team. So वो ऐसा कर रहा है. तो what I'm trying to say is that to answer your question again, आज जो मैं आंसर दे रहा हूँ ना, वो एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद कोई पॉडकास्ट देखेगा तो वैलिड नहीं रहेगा उसके लिए. Things are changing very fast. In the new AI ecosystem, things are changing very fast. So चलो फाउंडिंग टीम में 10 लोग हो इनिशियली, उसके बाद 2 लोग हो, 4 लोग, कुछ भी हो सकता है. सिंगल सोलो फाउंडर्स के मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज भी बन सकते हैं. तो लेट्स नॉट डिसाइड क्लियर. आई डोंट बिलीव कि देयर इज एनी वे टू डिफाइन any set number of how the number should be. You have to define it based on the plan that you are making, the business that you are running. उसके हिसाब से प्लान बनाना चाहिए. अच्छा, हर एक स्टार्टअप बेसिकली अपना होता है, यूनिक होता है. यूनिक होता है, बट आई थिंक इज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स स्टार्ट किया नहीं तो फंडिंग के लिए देखना चालू कर देते हैं. एंड ये मैंने रिसर्च किया, ये मैं नहीं कहता, ये फोर्ब्स के आर्टिकल्स कहते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलती है, इसलिए वो कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे स्टार्टअप्स नहीं निकाल पाया. बेसिकली आपको पता होगा यूएसए में द सिलिकॉन वैली इज नोन फॉर द This, देखो, this I will not completely disagree with. I'll tell you that's a reality. क्योंकि Silicon Valley में the appetite of risk taking has been higher. Absolutely. इसमें कोई डाउट नहीं है. Indian VCs typically because of real macroeconomic factors also have not been able to take risks, which I will call foundational risks. राइट. यहाँ जो रिस्क लिए हैं स्टार्टअप्स में, वो रिस्क लिए हैं उन स्टार्टअप्स में जो लार्जली मी टू है. सिलिकॉन वैली में वर्क किया, कैन इट वर्क इन इंडिया? मोस्ट स्टार्टअप्स, यू लुक एट इट, दैट इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ ऑल आवर इंडियन स्टार्टअप्स दैट हैव ग्रोन एंड डन वेल आल्सो. राइट. वेरी गुड. ये नहीं सिर्फ पास्ट है, अभी तक ऐसा होता रहा है. टिल रिसेंटली दिस हैज बीन द अप्रोच. Absolutely agreed with you. While there has been many startups in the Silicon Valley where जो चीजें दिख भी नहीं रही हैं, जो चीजें विजुअलाइज नहीं हो सकती हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, राइट. विच इज कमिंग आउट ऑफ द एबिलिटी टू टेक मोर एपेटाइट फॉर स्ट्रॉन्गर रिस्क्स. ये है, फैक्ट है. सर्टेन कल्चर्स का डिफरेंस होता है, बट अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी फॉर एवर, राइट. डिपेंडिंग ऑन हाउ इंडिया ग्रोज, द एबिलिटी टू पुट when does risk increase? The appetite to risk increases when the ecosystem gets more mature. Right. अब जितने स्टार्टअप्स और आईपीओ करेंगे, कुछ आईपीओ हुए रिसेंटली, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इकोसिस्टम. और आईपीओ करेंगे, मार्केट में और पैसा आएगा, स्टार्टअप्स विल बिकम मोर मैच्योर, एक एग्जिट दिखेगा उनको, देन यू विल सी दिस चेंजिंग टू सम एक्सटेंट. Exactly. Finally in 2021, after around 20 years, around 12 years, Zomato is in profit. या आई मीन मुझे याद है हम लोग जो ऐसी वीसी के जो पैनल डिस्कशंस होते थे, मैं बैठता था उस टाइम 16-17 में, एंड वी यूज्ड टू से कि यार इंडिया में एक भी स्टार्टअप का आईपीओ नहीं हुआ है. वी यूज्ड टू से, एंड देन सी सडनली हाउ लास्ट फ्यू इयर्स थिंग्स हैव चेंज्ड.
यस सर, बट वन मोर क्वेश्चन. अगर ये मैं 2021 की बात करूँ तो ठीक है, जोमेटो प्रॉफिटेबल था, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रीवियस 12 इयर्स, जोमेटो इज इन कंप्लीटली इन लॉस. जोमेटो ही नहीं, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स ले लीजिए, अमेजोन, इवन हमारे इंडियन स्टार्टअप का ले लीजिए फ्लिपकार्ट, दे आर रनिंग कंप्लीटली इन लॉस. दिस इज एक्चुअल सिनेरियो. तो नेट प्रॉफिट तो वैसे बन नहीं रहा है, सो हाउ दे आर रनिंग, मुझे ये जानना है. लाइक दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर Okay, आई चलो बीन आस्क्ड. ये सिंपल क्वेश्चन है. मैं तुमको एक इंसान को जानता हूँ, रामचरण. हैव यू हर्ड ऑफ हिज नेम? यस, Ramcharan is probably the biggest, business guru in the world, according to me. And I got the fortune to speak directly with him. बहुत Oh, कम लोगों को मिलता है वो fantastic. fortune. Right, amazing guy. उनका एक concept है, Amazon, you mentioned Amazon. Yeah. Right, उनका एक concept है. उन्होंने कहा है कि Amazon का जो बैलेंस शीट होता है, जी, इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, ओके, एक वो बैलेंस शीट है उनका जो जब वो डिजाइन करते हैं पूरा, जब अभी तो चलो अमेजॉन हाईली प्रॉफिटेबल भाई, अमेजॉन इज सिग्निफिकेंटली प्रॉफिटेबल राइट नाउ ग्लोबली. इवन व्हेन इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट 6 years, इट वाज नॉट. व्हेन इट डिड आईपीओ, आई थिंक इट वाज नॉट. बट द पॉइंट इज दैट the clarity which Jeff Bezos and team had was on a different level. They had created 2 different balance sheets. One balance sheet was showing profits, where they said कि अगर मैं ये बिजनेस करूं ऐसा 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 तो मैं इतना कमा रहा हूं, एंड ये जो अमाउंट इसमें से कमा रहा हूं वो ग्रोथ में जा रहा है. एंड देन देयर वाज अनदर थिंग व्हिच वाज ओनली टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, कि ये जो ग्रोथ है वो मुझे 4 साल बाद रिजल्ट देगा. सो everything ही is- वाज वेरी क्लियर. देखो क्या होता है ना कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉपी कैट्स इन इंडिया जो प्रॉफिटेबल नहीं है या जो भी, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर. बट सिंस यू मेंशन द वर्ड अमेजॉन, मैं उसका एग्जांपल देना चाहूंगा. इट्स अ कंपनी दैट वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम. इट्स अ ब्यूटीफुली डिजाइंड एंटिटी जिसको बहुत ही अमेजिंग चीजों से हुआ है. इट्स नॉट जस्ट द गुड वर्क डन बाय द एंटरप्रेन्योर बट द एंटायर टीम. It's not just the founder, but everybody who came and played a role, including people like Ramcharan and others who made sure that Amazon is at where it is now in some way or the other. So उसमें उन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, करेक्ट, कि मैं प्रॉफिटेबल जब चाहे हो सकता हूं, बट मैं चूज करता हूं प्रॉफिटेबल नहीं होने का, क्योंकि मैं ये पार्ट ग्रोथ में डाल रहा हूं और ये ग्रोथ मेरी प्रॉफिट्स को ले जा रही है, लेकिन ये ग्रोथ 4 साल बाद या इतने साल बाद मुझे वापस से कैपिटल, अभी कैपिटल के फॉर्म में वापस से मुझे आके रिजल्ट देगी. गॉट इट? गेटिंग यू सर. तो ये चीज हुई और उन्होंने प्रूव किया. Amazon turned heavily profitable. One of the most profitable companies, if you think of it. Amazon is that level. But ultimate in terms of profits. After it kept on building it in the right way. So ये जो direction करेंगे अगर startups तो होगा. Now coming to various Indian companies, now again there are companies who are doing They the right are things, profitable, but when it and there are some who are not. exactly. If you are asking कोई ऐसी कंपनी जो 12 साल से या 10 साल से whatever number प्रॉफिटेबल भी नहीं है और Amazon की तरह वो 2 बैलेंस शीट भी नहीं बना पा रही Exactly. है, तो वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो वो सही नहीं है. बट अगर वो बना सकती है दोनों चीजें समझ कर रही थी, तो फिर शायद उसका डायरेक्शन सही हो सकता है. दैट्स माय बिलीफ. Okay, let's take example. Let's consider 2015 का पीरियड चल रहा है एंड आपको इन्वेस्ट करना जोमेटो में. विल यू इन्वेस्ट? लाइक ऑफ कोर्स आपके मैट्रिक्स होंगे कि ये दीपेंद्र सर को आप पूछेंगे ये टर्म्स है, ये थिंग्स है, ऑफ कोर्स आप वेरीफाई करेंगे. सो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, द कंपनी हु इज इन लॉस फॉर प्रीवियस 6 years, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? माय क्वेश्चन इज दिस. उसका तो जब जोमेटो को तो देखा नहीं है मैंने बैलेंस शीट, उस टाइम क्या था, क्या प्रूफ, क्या दिखाया था विजन दीपेंद्र ने, राइट. हो सकता है उसने विजन ये दिखाया होगा जो अभी दिख रहा है अपने को विजन. अगर वो विजन दिखता है मुझे, राइट, अगर वो दिखता है कि चलो अभी तक लॉस वही सेम जो अमेजोन का प्रूव किया, वो अगर वही सेम चीज दिखा सकता है, वो मुझे नहीं पता कि वो क्या इन्वेस्टर वर्ल्ड में दिखा रहा है, राइट, ऑन द बैक एंड, राइट. अगर वो यही चीज दिखा रहा है कि चलो ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं आई विल कीप दिस अंडर लॉसेस बट आई कैन do certain twists and turns and changes and I can convert this into profits if I do these things, अगर वो दिखा सकता है इस चीज को, So that would be work. then we would have worked. Having said that, उसी समय again I will not name the company because हमारे साथ NDA sign हुआ, I think अभी भी वो लागू होता है वो NDA. I don't no know. issues. It was a big company at that time which we had evaluated because that was the time when though we were investing in early stage, we were also exploring the private equity part. Okay. और वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, आई कैन नॉट नेम इट, $multi-billion. उस समय उसकी वैल्यूएशन थी अराउंड $5 to $6 billion.
And when we started evaluating that, इट्स एन इंडियन कंपनी राइट? Indian company, Go ahead. guess मत करवाना, कोई ठीक इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बोलिए सर। हाँ। आई वांट टू नो द एग्जांपल। हाँ, जब वो हमने इवेल्युएट करना शुरू किया उसको, आई वॉज शॉक्ड। कंपनी का बैलेंस शीट वीक है, कंपनी का ब्रांड एसेट वीक है। ब्रांड एसेट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये ब्रांड तो इतना बन गया होगा ना, तक इतने लोग बच्चे बच्चे जानते हैं उसका नाम, तो बच्चे बच्चे नाम जानते हैं वर्सेस बच्चे बच्चे खरीदना चाहते हैं में फर्क होता है। गॉट इट? तो ब्रांड होता है एक, जो कि जैसे इन्फ्लुएंसर का आजकल ब्रांड होता है कि भाई नाम तो सबको पता है बट क्या वो बेच सकता है कुछ? तो हमने वो स्टडी किया, ब्रांड एसेट क्या है उसका, वो वीक था उसका। उसके ऑपरेशंस वीक है काफी। हमें लगा कि यार ये $5 बिलियन बोल रहे हैं, अगर हमको वैल्यू करना होगा तो हम इसको 50 मिलियन भी नहीं करेंगे। उसके कुछ महीनों बाद वो कंपनी 50 मिलियन पे आ गई एक्चुअली। तो अच्छा वो नहीं किया इन्वेस्ट उस टाइम पे, तो आई नॉट नेम, बट दैट इज द रियलिटी। अगर तुम उसके अंदर घुसोगे और देखोगे प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है, तो दिख जाते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, राइट? तो जोमेटो को मैं इसलिए नहीं कमेंट कर सकता, मैंने देखा नहीं है, रीड नहीं किया जी जी जी। बट आई कैन से कि देयर हैज बीन एंटिटीज जहां पर ऐसा बहुत ही सिग्निफिकेंटली वीक रहे हैं, एंड दे हैव बीन एबल टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स बिकॉज ऑफ, अगेन if you want me to get into the reasons I can get into that, but it was because of multiple factors which drive the VC ecosystem. वो 5 बिलियन तक क्यों पहुंचे, उसके पीछे भी कहानी होती है अपनी, राइट? अभी रिसेंटली I have met संजीव बिखचंदानी सर, the father of Indian startup sir. उनका मानना पड़ेगा। Exactly, उनको मैंने अभी उनका मानना पड़ेगा, like last Sunday मैंने दिल्ली गया था, उनका पॉडकास्ट है, and of course if you want to watch the podcast of संजीव सर, link in description. सर मैंने उनको पूछा था 2008 में दीपेंद्र सर ने स्टार्ट किया था जोमेटो। करेक्ट, फूडी बे नाम था शायद। हाँ, फूडी बे नाम रखा था एग्जैक्टली, यस। तो उसके बाद 2010 में उन्होंने जोमेटो नाम कर दिया, एंड दीपेंद्र सर ने संजीव सर से मिले, एंड उनकी पेरेंट कंपनी इन्फोएज जो 1996 में स्टार्ट की थी, यस, Naukri.com 1997 में स्टार्ट हुआ था। सो मैंने उनको वो सब के बारे में तो बातें हुई, बट उनको मैंने पूछा आपने जोमेटो में इन्वेस्ट क्यों किया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब जोमेटो कुछ नहीं था 2010 में? तो उनका एक ही मानना था कि मैं कुछ पता नहीं मुझे, बट द थिंग इज मैं दीपेंद्र को देखा, उसके विजन को देखा, उसकी कहानी पे देखा, और कुछ ना कुछ दीपेंद्र में होगा जो उसने वो दिखाया होगा विजन कि भाई मैं ना सिर्फ ये नहीं करने वाला, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ होगा ऐसा अलग, तभी तो इन्होंने किया इन्वेस्ट। वो दिख जाता है, वो टीम में ना एक अलग चीज आ जाती है कुछ लोगों में, कुछ लोग खास होते हैं, एंड आई एम श्योर संजीव बिखचंदानी is a master in doing that. सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब 25,000 यूजर्स थे इंटरनेट के 1997 में जब नौकरी स्टार्ट हुआ था, उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किए थे, उनको इतना विजन दिख गया था कंप्लीटली। क्या विजन जो तुमने बोला ना, आई थिंक दैट्स अ की वर्ड हियर। इवन since you're talking from an entrepreneur perspective, investor perspective also, most investors try to look for that vision in the founders, right? अब उसमें फेल भी करते हैं लोग कई बार, बट वो विजन देखने की कोशिश सबकी रहती है। सर विजन एक टर्म है, ऑफ कोर्स उसे देखा जा सकता है, एब्सोल्युटली दैट्स फाइन, बट उसे डिफाइन कैसे करना चाहेंगे आप? तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? जैसे तुम जर्नी स्टोरी कर रहे हो, एंडिस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और वो कहाँ तक लेकर जाने वाले हो, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा। एग्जाम्पल के रूप में तुमको मैं बोलता हूँ, मेरी कंपनी GMI, ग्रेट मैनेज इंस्टीट्यूट जी, मैंने प्रसन्नजीत डैलरीन ने इसको स्टार्ट किया था। प्रसन्नजीत बार बार बोलते हैं एक चीज इस कंपनी के बारे में, विच ऑल ऑफ अस फाउंडर्स अग्री विथ। ही सेज कि GMI का 1000 ईयर शॉर्ट टर्म विजन है, 1000 साल का शॉर्ट टर्म विजन है। मतलब सोचो विजन कहाँ तक पहुंचा हुआ है। हम जब विजन ऐसा होना कि मार्केट में कोविड आए, AI आए, दुनिया बदले, तो भी विजन स्टैंड कर सके, वो होता है विजन। सेम CPO ये केस में भी, हम दुनिया में हर इंसान को बेटर लाइवलीहुड देना चाहते हैं, राइट जी, वो विजन है, और उसके लिए हमें रास्ते कितने बदलने पड़े, बहुत बदलेंगे। आज ऐसे करते हैं, कल वैसे करेंगे, कल दूसरे रास्ते से करेंगे, लेकिन वो मुझे क्लियर है कि मुझे वो करना है। वो जो क्लैरिटी होती है ना, वो दिखकर सामने आ जाती है कुछ लोगों में। दैट्स व्हाट विजन इज, राइट? कि you know clearly where do you want to take this. Getting you, sir. And I know it sounds a little ludicrous also, थोड़ा सा बहुत अजीब साउंड करता है कि 1000 साल का कहाँ से विजन हो सकता है। हाँ, मतलब नॉर्मल नहीं है। मैं एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, अरे बिल्कुल सर, उसी के लिए तो पॉडकास्ट। अरे उसके लिए पॉडकास्ट नहीं है। बताइए। नहीं। तो क्रिश्चियनिटी का विजन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके, है तो रिलीजियन वो, राइट जी, बट वो ऐसा नहीं सोचा ना कि मैं अभी बना लूंगा, कुछ लोगों को क्रिश्चियंस बन जाएंगे, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा।
Is it a vision which ends? नहीं. It is forever. It's the Right. concept of a religion which is structured in a particular manner, which is a beautifully structured manner. If you look at Christianity, the way it has been structured, the concept of Catholic की बात कर रहा हूँ मैं, Pope and everything else, it's so strong, right? तो एक विजन है जो खत्म नहीं हो रहा है कभी भी. ये होती है एबिलिटी. Getting it. सेम एबिलिटी अगर एंटरप्रेन्योर्स में भी आ जाए कि मैं तो अपना एक धर्म ही बना दूंगा, उस लेवल का सोच हो अगर, तो फिर वो एंटरप्रेन्योर तो आगे जाएगा ही ना, कंपनी बड़ी बनेगी ही ना. बनेगी ही. सर आपने 2010 में स्टार्टअप स्टार्ट किया था जो कि आपने 2015 नो 2014 हाँ 13-14 हाँ 13-14 में आपने एग्जिट ले लिया था स्टार्टअप. करेक्ट. मैं अगर वही सेम चीज पूछूं आपको कि क्या विजन नहीं था आपका उस पर्टिकुलर 10 साल के अंदर वो कंपनी का ग्रोथ करने का? हाँ तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो. मतलब विजन था, तो लेकिन exit क्यों? हाँ बताता हूँ मैं. बहुत चीजें होती है. देखो, every entrepreneur gets more and more mature with time. They get their reasons to do something keep on changing. उसका रीजन बदलता रहता है क्यों वो कोई चीज काम कर रहा है. करेक्ट. मेरा खुद का रीजन इवॉल्व किया सिग्निफिकेंटली. ओके. राइट. इसके पीछे अगेन एक थोड़ी सी लंबी कहानी, मैं 2 मिनट बता दूंगा बस. बेसिकली 2013 में मेरा एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट हुआ, राइट, जिसकी वजह से आई वाज ऑन बेड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. जब तुम मतलब डेथ को ऐसा टच करके वापस आते हो ना, तो तुम्हारी सोच भी थोड़ी सी और इवॉल्व हो जाती है. तो रियलाइज होता है कि मेरा जो विजन यहां तक था वो शायद वो नहीं था जो मुझे अब चाहिए. पॉसिबल है, योर ओन विजन कैन इवॉल्व विथ टाइम, डिपेंड्स ऑन हु यू आर, राइट. तुम इंसान ही अगर बदल जाओगे तो तुम इवॉल्व तो करोगे ही ना. और अगर तुम डेथ को टच करके वापस आ रहे हो तो ऑफकोर्स यू हैव इवॉल्व समथिंग. तो मेरा जो था, जब पहले स्टार्ट किया था, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि दुनिया को बदलना है, लोगों को चेंज करना है, लोगों के लाइफ को चेंज करना है, इम्पैक्ट ऐसा करना है कि कम से कम फ्यू बिलियन पीपल जब आज से 100 साल बाद भी खुश हो, तो वो खुश इसलिए हो कि मैंने जो आज काम किया था. वो सोच नहीं थी उस समय जब वो स्टार्ट किया सोच था. क्या थी फिर? सोच थी कि एक अच्छा सा टेक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको ग्रो करेंगे, और जो ज्यादा एक लिमिटेड विजन अराउंड दैट, उसको एक बायोमेट्रिक का प्रोडक्ट, बायोमेट्रिक रिसर्च का प्रोडक्ट, बायोमेट्रिक और बढ़ेगा, बायोमेट्रिक में और काम करते रहेंगे हम लोग, दैट्स इट, राइट. इट विल बी, मैं और रिसर्च करूंगा बायोमेट्रिक के अंदर, फिंगरप्रिंट पे है, फेस पे जाएंगे, आईज पे जाएंगे, आइरिस पे जाएंगे, वॉइस पे जाएंगे, ऑडियो पे जाएंगे, ये था कीप ऑन ग्रोइंग इन द बायोमेट्रिक. मतलब मैंने टेक का पूरा विजन बना के रखा हुआ था कि क्या क्या होने वाला है उसके साथ, जो नहीं हुआ. हम लोग ने फेस तक गए, फिंगर तक गए, उसके बाद वी हैड टू exit, we exited, right? It was good exit, but it was a exit coming out of this realization कि इसका जो पर्पस है, अब मेरा जो पर्पस है वो अलग हो गया है. हो सकता है ऐसा. एंटरप्रेन्योर्स कैन ग्रो, कोई गलत नहीं इसमें, एज लॉन्ग एज यू आर. इतना भी स्टिक नहीं हो जाना चाहिए अपने सोच से ना कि मैं ग्रो ही नहीं करूं लाइफ में, कि ये तो मैंने सोच लिया था, मैं कभी बदलूंगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो आई ग्रू अप विथ मोर क्लैरिटी. And I'm not saying I will not grow up again. I'll keep on growing up in life. But धीरे धीरे you become stabler in your thought process. Is what is happening with me right now at this moment. Sir, I want to ask you, अभी जैसे आपने स्टार्ट किया 10 में और 13 में अराउंड आपने एग्जिट ले लिए थे, ठीक है, आपका विजन अलग हो गया था इसलिए आपने एग्जिट ले लिया था, राइट. बट एज ए स्टार्टअप फाउंडर हमें कैसे पता चला, मतलब कैसा पता चलेगा कि डायरेक्टली हमें स्टार्टअप को मर्ज करना है उस पर्टिकुलर टाइम पे, या तो सेल आउट करना है? बिकॉज आई गेस प्रॉफिटेबल आने के लिए सिर्फ एक ही रीजन है, आईपीओ में चले जाओ या तो एग्जिट ले लो, अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो. करेक्ट है. सो ये मैंने जितना रिसर्च, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए अगेन बहुत, I'll tell you why it is interesting. Again, I'll not say what, but one of my companies is right now under discussions of a merger. तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. और ये हम लोग के अंदर भी डिस्कशन चल रहा है टीम के अंदर कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, मर्जर क्यों करें. कोई बोल रहा है कि नहीं मर्जर करना चाहिए. इट्स अ कॉमन डिस्कशन, राइट. तो बहुत फैक्टर्स की वजह से होता है वो, क्यों करने के पीछे भी रीजन होता है. I'll come to your answer of why incept, but इसके पहले मैं इसका बताता हूँ. इसमें अभी सोच होता नहीं हो, इसलिए I'm not giving the name out, right? लेकिन सोच क्यों चल रही है मर्जर की? सोच इसलिए चल रही है क्योंकि AI बहुत फास्ट आ रहा है, हमें भी स्पीड बढ़ानी है जी. अगर हमें लगता है कि एक और व्हीकल साथ में जुड़ जाए और स्पीड बढ़ जाएगी, तो जो विजन है लेट्स से 1000 करोड़ का पहुंचने का इन सम टाइम, पहले था कि चलो 2 साल में 1000 करोड़ पहुंचना है अपने को जी.
अब वो 2 साल में 1000 करोड़ नहीं पहुंच पाएगी, अगर लग रहा है कि अकेले नहीं पहुंच पाएगी बिकॉज ऑफ so much happening around us, so much tech happening around us, right? It's very, मतलब companies are building like anything. अभी AI आ गया It's तो सब very, and disruptive. it's a disruptive market. Yeah, अगर हमें लग रहा है कि ये शायद और उसको मुश्किल होगी 2 साल में पहुंचने में, जी। और हमें लगता है कि नहीं वहां पहुंच सकते हैं अगर एक और व्हीकल साथ में जुड़ जाए, हम लोगों को अपना बांटना पड़ेगा बट दोनों मिलके पहुंच सकते हैं जल्दी, तो sometimes we have to take that decision also, right? Win-win situation for win-win both of the situation for companies. everyone. At the end of the day, money coming out for everybody, and as long as your vision is not compromised in that merger, that is what we are working on ensuring कि जो विजन है वो नहीं बदलेगा, वो तो करेंगे ही हम लोग, प्लस हम लोग वहां पे पहुंचेंगे. तो इस सोच के साथ अभी चल रहा है, एंड अभी एमओयू भी साइन हो चुका है, बट इज इट द प्रोसेस ऑफ द एमओयू, और एक्चुअल के पीछे बहुत चीजें होती है, राइट? कभी डिस्कशंस होते हैं, तो वो चल रहा है एट दिस मोमेंट. वी विल सी क्या होता है उसका, बट इफ इट हैपेंस, इफ इट डज नॉट हैपन, इन बोथ केसेस थिंग्स विल गो ग्रेट ओनली. बट दोनों का डायरेक्शन और जो टाइमलाइन होगा वो शायद अलग अलग होगा अचीव करने का ऑब्जेक्टिव्स को, सर्टेन माइलस्टोन्स को, बस इतना डिफरेंस है. कमिंग बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो, व्हाई इंसेप्ट, उस समय भी सिमिलर चीजें थी. उस समय तो मेरा एक्चुअली थोड़ा पर्सनल फैक्टर भी था, राइट? इफ आई डोंट एग्जिट एट दैट टाइम, आई वाज ऑन बेड फॉर मेनी मेनी मंथ्स, राइट? एंड वुड आई हैव डन जस्टिस? प्रोबब्ली नॉट. द कंपनी वाज टू डिपेंडेंट ऑन मी. That's when I learned this. You have started with your co-founder, if I'm not wrong. Yeah, but it was too dependent on me. Okay. So when a company, which I learned at that time, when it's too dependent on you, and you are not there for XYZ reasons, Okay. it's not a good thing, right? तो मुझे लगा कि चलो इस केस में, for me and for everybody who is out there today, it does not make sense to, because I will not be there for many months. Accident हुआ है, बेड पे हूँ, मैं कितना काम कर पाऊंगा? And if I have getting a good opportunity, then why not go ahead? And which was a good decision at that time. तो opportunity खुद चल के आई थी या you have चल के आई थी. तो अपॉर्चुनिटी सामने से अगर आ रही है और तुम्हें लग रहा है कि उस वक्त सारे सिचुएशन के हिसाब से दिस इज द बेस्ट, विजन के लिए भी सही है, सबके टीम मेंबर्स के लिए भी सही है, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी सही है, देन यू टेक अ कॉल नॉट फॉर योरसेल्फ अलोन ना. तो अपने जिद पे तो कॉल नहीं लोगे ना, तुम कॉल सबके लिए लोगे. सब लोग किससे खुश होते हैं. That's how the call. So finally the Incept which merged with the Sultan. Yeah. ऐसा क्या हुआ था एक्सीडेंट में सर? ऐसा क्या हुआ था लाइक एक्सीडेंट में? मैं जानना चाहता हूँ मेरे एक्सीडेंट के बारे में. तो मैं ट्रेन, मुंबई में लोकल ट्रेन में था जी. मुंबई का लोकल ट्रेन तो यू आर अवेयर, भरा हुआ रहता है. राइट. एंड मैं ट्रेन के नीचे आ गया था. मतलब whatever be the situation, I got under the train ran over me completely. अब जब ट्रेन आपके ऊपर से निकल गई हो पूरी की पूरी, तो सरवाइव कर पाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, राइट? इन माई केस इट हैपेंड. सो या दैट वाज अ थिंग. सो लाइक मतलब पैर कट गया था ट्रेन के उससे, एंड सर भी फट गया था पूरा. हाउ डू यू सर्वाइव? लाइक ओह माय गॉड, मिरेकल्स लाइफ में क्या होता है ना कि अगेन एज आई मेंशन्ड, अगर वापस आए हो तो अब छोटा काम तो करोगे नहीं लाइफ में, राइट? यू विल डू सम बिग थिंग्स ओनली. सो that also drives you, the desire to do more. When you think that have I done what I wanted to do in life, and you see the answer is no, then you struggle to survive, right? You fight to survive. सर इतना कुछ होने के बाद ये लगा नहीं कि अरे यार छोड़ो दुनियादारी, अपना जॉब कर लेते हैं कॉर्पोरेट में जाके, वो अच्छा रहेगा, इतना सारा तो अचीव कर ही लियो, एक कंपनी को कर ही लियो. हाँ बिल्कुल हो ही गया था. हाँ, it was great. I mean things were built. See, but क्या होता है कि sometimes it changes the thinking already, but all more than that. उल्टा हो गया. ये नहीं लगा कि जॉब कर दो, ये लगा कि अब तो और बदलना है, अब तो और रिस्क लेना है. अरे सोचो ना यार, मतलब अगर तुम डेथ को हरा सकते हो, राइट, तो फिर क्या डर है लाइफ में? तो वो उल्टा हो जाता है लाइफ में. सडनली यू बिकम सो पावरफुल इन योर ओन माइंड कि अब तो डर ही नहीं है, अब तो रिस्क का प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो मैं जो चाहे रिस्क लूंगा. मतलब स्टबॉर्न हो गया. हाँ, तो अब मैं उल्टा थोड़ा ना कि जाके जॉब करूँ या मैं मतलब वो करूँ. अब तो मैं उल्टा हो गया ना. अब तो मैं तो मतलब पागलों वाली चीजें करूंगा. अब तो मैं इस लेवल का रिस्क लूंगा अपने स्टार्टअप में. मैं स्टार्टअप ऐसा रन करूंगा कि स्टार्टअप्स में ही मैं यूनिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ. जो मैंने किया मेरे सारे स्टार्टअप्स में, इट हैज नॉट फॉलोड एनी कन्वेंशन, राइट? आई हैव नॉट फॉलोड कि चलो मैं बुक पढ़ी चाहिए फिट करता है. आई हैव ट्राइड थिंग्स व्हिच आई थिंक इफ रिटन विल बी साउंडिंग स्टूपिड ऑन पेपर, बट किया वो. आप क्यों कर सकते हो उस लेवल का रिस्क? आप कब कर सकते हो वैसा? जब रिस्क टेकिंग एक्सट्रीम पे पहुंच जाए एबिलिटी आपकी. और वो कब होता है? जब आप इस तरह से चीजों से गुजर के आते हो. तो कि भाई जब
डेथ को ही हरा दिया, तो अभी क्या है? मतलब उस टाइम पे ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे देखिए दो टाइप से डील कर लेते हैं, या तो हार मान के पीछे बैठ जाओ, अरे चलने दो चल रहा है, या तो उससे या तो भी लगा कि जैसे भाई जब आप इसको लेके हरा दिया चले। तो फिर तो अभी क्या कर Exactly. सकते हैं, तो वैसा था, दैट वाज द केस। उसके बाद इसलिए आपका पूरा विजन कंप्लीटली लाइफ को और देखने का इवॉल्व हो गया, पर्सपेक्टिव। इवॉल्व हो गया, ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, इवॉल्व हो गया, पहले भी था। तो इंसान एक बार में तो बदलता नहीं है, लाइफ में हर चीज जो बचपन से होती है वो तुमको शेप करती है। इन योर केस आल्सो आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड विद यू इन लाइफ मेक्स यू हु यू आर, राइट? राइट। तो और चीजें इवॉल्व होती हैं सिर्फ उसके ऊपर। ग्रेट सर, सैल्यूट टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर अगेन लेट मी बैक टू द कंपनी। चलो। आपने स्टार्ट किया था 2013 में, उसके बाद मतलब सेल आउट कर दिए। अगेन 2015 में आपने अनदर कंपनी स्टार्ट की, ऑफ कोर्स आइडियन वेंचर्स आपने स्टार्ट किया, जो कि Investments अर्ली किए। स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था। Correct, correct. 2016 में अगेन आपने ग्रेट मैनेजर 17, इंस्टीट्यूट हाँ, हाँ. 17 में अगेन आपने स्टार्ट किया। इतना सारा कंपनीज स्टार्ट करके एग्जिट ले लेते हैं, उसमें से आइडियन वेंचर्स में तो ठीक है आपने एग्जिट नहीं लिया, बट ये क्या मैनेज कैसे कर लेते थे आप? आपको नहीं लगता कि आप अगर एक कंपनी पे फोकस होते तो वो एक यूनिकॉर्न बना देते ऐसे बाकी कंपनीज? नहीं, बात सही है। साउंड्स वेरी, ये चीज जो मैं बोला है, मेरे को इतने लोगों ने बोला है ना ये पॉइंट। सॉरी एक्चुअली सॉरी, नहीं एकदम सही बात बोला। अरे मेरे को somebody who I trust a lot, person had told this to me, again a great human being who has recently got one of the best exits in startup history. Again I will not name him, but मतलब कैश में एग्जिट कर पाना स्टार्टअप्स में आसान नहीं है, किसी को नहीं मिलता। कैश में कितने लोग एग्जिट मिलता है? ये 2-4 एग्जांपल, एक अपना कुणाल चाय फ्री चार्ज वाला, 2-4 एग्जांपल्स ऐसे जिनको इस लेवल का मिला है। तो he is someone of that stature. He told me something. He told me कि अश्विन पता है नहीं, he was also being nice only to me, but तुम्हारी तो कैसे तुम ऐसे मेरे को वो कर रहे हो थोड़ा सा, वैसे ही उनकी भी बात है, he was senior to me and all. He said कि अश्विन तुमसे ना मैं 10,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा चीज बनाऊंगा। पता है क्यों? ऐसा उन्होंने कहा मेरे को, क्योंकि तुम ना हर चीज करना चाहते हो, मैं सिर्फ एक चीज करना चाहता हूँ। सेम थिंग ही सेड एंड आई डू नॉट डिसएग्री विथ हिम, आई एग्री विथ हिम ऑन दैट पार्ट कि संभव है कि अगर मैं सिर्फ एक चीज करूं तो मैं उसमें शायद यूनिकॉर्न बना दूं, बट क्या मेरा एम वो है? क्वेश्चन यहां पर समझना जरूरी कि मैं क्यों हूं। मैंने एज ए मेंशन आई केम बैक फ्रॉम डेथ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कुछ और कितने साल और है। लेट्स से कि चलो मैं 70 साल और जीऊंगा, लेट्स से एन एग्जांपल, वो भी बहुत कम टाइम है टू बी एबल टू डू सो मच दैट आई वांट टू डू। तो मुझे जो आता है ये थिंग ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स, इट्स कमिंग आउट ऑफ माई ओन प्रॉब्लम, यू कैन से। ये मेरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत कुछ बदलना चाहता हूँ, बहुत कुछ चेंज करना चाहता हूँ, राइट? बहुत बड़ा इंपैक्ट लाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज करूंगा तो वो नहीं हो पाता है मुझसे। मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मुझे सब कुछ बदलना है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। आफ्टर सम टाइम रिसेंटली आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे थोड़ा सा उसको और स्ट्रक्चर करना पड़ेगा इसको, ताकि मैं हर चीज चला सकूं, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ अभी, राइट? आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट इन दैट वे। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड 2 unicorns, why not? Why only 1? But it will 1 होता तो शायद जल्दी होता, थोड़ा अलग वे में कर रहा हूं मैं, राइट? तो दैट्स माय अप्रोच टुडे। बट यस, आई एम नॉट oblivious of this fact. I am aware of this fact कि ये थिंकिंग कहां से आती है कि आप अगर सिर्फ एक ही चीज करो तो शायद, और इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर मैं सिर्फ एक चीज करूं और अगर मैं उसमें इतना घुस सकूं कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी एक्सट्रीम पे हो, तो मैं कर सकता हूं उसको। बट मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल एक्सट्रीम पे नहीं हो पाता सिर्फ एक चीज में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं और भी चीजें करना चाहता हूं। मुझे अगर सिर्फ ये करूंगा तो मुझे दूसरा इंपैक्ट छूट जाएगा। पॉइंट ना, मुझे वो भी करना है। अगर आज मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है अनएम्प्लॉयमेंट एंड करने का, उसका मैं हेड हूं। अब मुझे क्यों है करने की जरूरत हो, राइट? सर आपने 2013 के बाद जितना मैंने आप पे रिसर्च किया, मुझे पता चला कि आपने सोशल वर्किंग में ज्यादा बहुत बढ़ा दिया, सेग्रेगेट किया। सैफी एनालिटिक्स आपने अगेन स्टार्ट किया 2019 में, फिर गवर्नमेंट के फर्म्स में भी आपने बहुत तरीके से इन द सोशल वर्क। इवन सुमंत कुमार बिहार से आपने उनको भी हेल्प किया, राइट। तो मुझे समझ में इतना आ गया कि आपका पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो चुका था। करेक्ट। तो मुझे बहुत चीजें करनी है। इन शॉर्ट द आंसर टू दिस इज कि यू हैव टू डू सो मच एंड that I have to create a large value, significant value on everything. Having said that, मैं भी एक constant learner हूं, तुम्हारी तरह, सबकी तरह, हमेशा सीख रहा हूं। तो मैं इस सीख को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मैं जस्टिस दे सकूं हर चीज को जो मैं कर रहा हूं, विदाउट बीइंग डाइल्यूटेड। वो मैं कोशिश कर रहा हूं। आई हैव नॉट अचीव्ड देयर, बट मेरा विश्वास है मैं पहुंच जाऊंगा वहां।
कि जहां पर मैं कोई मुझे ये ना कहे कि आपका फोकस इसमें कम है, बोले कि आपका फोकस इसमें भी स्ट्रांग है और कर रहे हो, मतलब आई विल फिगर आउट अ वे टू हैंडल दैट आल्सो। ये मेरी लर्निंग है। सर ग्रेट, आई एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम स्पीचलेस। सर सेपी एनालिटिक्स क्यों स्टार्ट किया वैसे तो 2019 में, ये बता दीजिए, मुझे जानना है ये। देखो उसके अचानक पीछे का से, जो बिकॉज ये आपका, मैं रीजन बताता हूँ, मैं Yes. पूरा रीजन बताता हूँ उसमें क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे कारण क्या था। तो मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ तुमको छोटी सी, है ना, मैं कैसे गो start किया। हेड, मच तो इंटरेस्टेड। उसमें एक इंसान है प्रशांत निकम, जो को फाउंडर है सेपीओ के। उनका काफी सिग्निफिकेंट योगदान है इस कहानी के पीछे। तो मैं उस वक्त महाराष्ट्र में डीजी आईपीआर होते हैं, इज अ वेरी, अभी करेंटली आई थिंक इज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और समथिंग, एग्जैक्ट पता नहीं, ब्रिजेश सिंह नाम है उनका। उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं कुछ काम कर रहा था। इज अ वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर, अमेजिंग गाय। मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था। प्रशांत निकम उनके पुराने दोस्त थे, तो वो आए, वो उनसे मिले, राइट। और वहां हमने कुछ बातें की जिससे कि मुझे समझ में आया कि जो मासेज है इंडिया का, जो लो इनकम वर्कफोर्स है, जो लो Okay. इनकम सिटीजन्स है, जो लार्जली 95% ऑफ द पॉपुलेशन है भारत का हमारे, जी, उनके बिहेवियर को समझने के लिए, उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, उनके पल्स को गैदर करने के लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। उस समय फेसबुक, मेटा जो था, इंस्टाग्राम, हजारों कंपनीज आ रही थी, जो हजारों लिटरली, जो डेटा के ऊपर बोलती थी हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे और बदल देंगे। लेकिन वो किसके डेटा की बात कर रहे थे? वो उसके डेटा की बात कर रहे थे जो कि वो 5% ऑफ द पॉपुलेशन है कंट्री का, उस समय एटलीस्ट। अब तो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बट उस समय 5% पॉपुलेशन है। जो बाकी 95% है उसको समझना बहुत जरूरी है, उनको पॉजिटिवली इंपैक्ट करने के लिए। ओके। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाते हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे वो फाइनेंस का प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ का प्रोडक्ट हो, चाहे वो लाइवलीहुड का प्रोडक्ट जो हमारा सेपीओ है, या कुछ भी करते हो आप, तो आप उनको समझे बिना नहीं बना सकते, उनके यूनिक माइन्यूट कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किए बिना नहीं बना सकते। हमें लगा कि वो जरूरत है, इनके डेटा को लेकर के इनको समझने की जरूरत है ऑन अ डिफरेंट लेवल, और वो टेक ड्रिवन पूरा होना चाहिए नेचुरली। या तो पर्सपेक्टिव ही वही है कि कैसे स्केलेबल, वरना ऐसे मॉडल विलेजेस बहुत बने हैं, मॉडल चीजें बहुत हुई हैं, स्केलेबल क्यों नहीं हो पता? बिकॉज वो टेक और टेक ड्रिवन नहीं होता है लार्जली। तो वहां से शुरुआत हुई इसकी। व्हाट इट Getting it, कि हाँ, मतलब ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है कि भारत का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को लोग समझते नहीं है, राइट। तुमने नौकरी की बात की, चलो नौकरी भी जब तुम हायरिंग की बात करते हो नौकरी में, तो आज भी नौकरी के ऊपर वो 5% पॉपुलेशन ही है लार्जली जो हायर होता है। वो 90% पॉपुलेशन जो जिसको हम ब्लू कॉलर्ड बोलते हैं, ग्रे कॉलर्ड बोलते हैं, वो तो वहां नहीं है। उसको आज भी लोग नहीं समझ पा रहे ठीक से कि उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली, उनको कैसे हायर करना है, कहाँ जाना है, उनका करियर पाथ कैसे होगा। क्या उनका करियर पाथ यही है कि आप जब तो मैं डिलीवरी ड्राइवर बन जाओगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्या है उनका करियर पाथ? वो कैसे ये करके फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, ये सोचेगा कौन? मुझे लगा हम सोचेंगे। somebody had to do that ना। Getting you, sir, getting you. वहां से Great. शुरुआत हुई इसकी, वहां से शुरुआत हुई सेपीओ की। सर हर एक कंपनी के पीछे आपकी एक अलग कहानी है, कहानी है, बिल्कुल बिल्कुल और वो कहानी मायने बहुत रखती है। बिल्कुल। आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है सर। और कुछ आप अपने लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे? कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट? कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट? हाँ कब बताइए। का? बचपन का, बड़े होने का? बताओ किस टाइम। बचपन का बताइए। तो माय फादर वाज ही वाज अ सर्जन, जो होता है ना, डॉक्टर सर्जन। और अब छोटे से टाउन में जो सर्जन हो वो बहुत बड़ी चीज हो जाता है, राइट, क्योंकि वो मतलब काफी लोगों के जान बचाने का काम है उनका। तो वहां मेरे को सीखने को मिला कि जो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट करने की दुनिया को, कि भाई अगर आप लोगों के जान बचा लो ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, राइट। तो वहां पर मुझे बहुत सारी कहानियां उनके साथ जो मैंने बचपन में देखी उनके साथ, जहां पर जो लोग मर रहे हैं अचानक से बच गए, और उसके बाद वो लोगों ने अपना जिंदगी उनके नाम कर दिया मेरे फादर के, कि हाँ आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट, कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, क्या होता है, स्पेशली जो मतलब माय फादर वाज नॉट जस्ट अ सर्जन, वो फ्री में करते थे चीजें। ये बहुत मुश्किल होता है, मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है वो। सर्जरी अरे फ्री में, मतलब नो हाँ, कॉस्ट। नो, अरे मतलब
गरीब इतने लोग आते थे उनके पास ना, एंड तो इट्स अ लर्निंग, राइट? जब मैं उनके साथ, जो मेरे को बोलते थे ना कि मैंने एक बार पूछा भी कि हमारे पास पैसा है नहीं, राइट? तो मतलब पैसा, मतलब क्यों नहीं पेट भरने के लिए तो पैसे ही हाँ, पेट भरने, हाँ, तो उन्होंने यही कहा मुझे कि भाई पैसा, उन्होंने ऐसा कहा था मुझे, पैसा जो है वो तो मतलब इट वाज हिज डायलॉग, हाथ का मैल है वैसा, मतलब कि आई एम सो इक्विप्ड, आई कैन गेट इट एनी टाइम, ही इज अ ग्रेट सर्जन, ब्रिलियंट, ही कैन अर्न एनी टाइम व्हेन ही वांट्स टू, राइट? बट ही चूजेस नॉट टू। जब वो पावर हो जाए ना, जो मैं आज कोशिश करता हूं अपने पास लाने की, कि मैं अब जो कर रहा हूं ना स्टार्टअप्स, वो यूनिकॉर्न बनने के लिए नहीं कर रहा हूं, राइट? पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, वो मेरा बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा, वो मेरी कैपेबिलिटी की वजह से खुद से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आएगा। तो जब उसकी इंपॉर्टेंस लाइफ में थोड़ी कम हो जाए ना, तो तुम ज्यादा बड़ा काम कर सकते हो, राइट? प्राइमरी फोकस इज टू हेल्प द पीपल, हाँ, सेकेंडरी एंड वो सेकेंडरी आएगा, वो तो आएगा, मैं इतने लोगों को मदद करूंगा, तो आएगा ही ना, पैसा वापस आना ही आ ही रहा है, राइट? सो वो आता है अपने आप। ये मैंने सीखा, ये मैंने बचपन की छोटी सी कहानी है कि जो उनसे मैंने सीखा कि आप बस हेल्प करते जाओ लोगों को एंड अपने आप को बनाते जाओ, चीजें आएंगी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल, यू विल डू ग्रेट इन लाइफ इन सम वे और द अदर। तो ये उनके एंड आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। तो उनके साथ सर फिर सस्टेनेबल कैसे रहते थे? बहुत है स्ट्रांग। लाइक सस्टेनेबल कैसे रहते थे, मतलब एंड ऑफ द डे पैसा तो चाहिए पेट चलो भरने के मैं लिए। तुमको इसका भी छोटा कहानी, कहीं मैंने बताया नहीं, ये कहानी बताता हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जांपल। बिल्कुल बताइए सर। तो उनका अप्रोच ऐसा था, उन्होंने जिनसे मैंने सीखा, जो मैं आज भी अप्लाई करता हूँ, तो लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब हुआ 10th खत्म मेरा, अब 10th खत्म हुआ, तो 10th के बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, राइट? तो मेरी थिंकिंग थी कि मैं कंफ्यूजन कि मैं आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करूं या मेडिकल के लिए करूं, दोनों ही अच्छे लगते थे। तो उन्होंने मुझे कहा मेडिकल, हाँ। तो उस टाइम पे मुझे क्या हुआ, देखो बच्चे हैं हम लोग उस समय आज की तरह इवॉल्व नहीं है, राइट? तो मैंने देखा मेरे दोस्त जो है दिल्ली जा रहे हैं, राइट? और दिल्ली में एक स्कूल है डीपीएस आरके पुरम, सुना है? बहुत फेमस स्कूल है, जो टॉप के रैंकर्स होते हैं वहां जाते हैं। तो मेरा कोर्स भी अच्छा आया, तो मुझे लगा कि मैं वहीं जाऊंगा, वहीं पढ़ाई करूंगा। मैंने बोला ठीक है, दिल्ली जाते हैं, मैं फादर दिल्ली जाएंगे। अब दिल्ली में गया तो पहले सोचा था कि मैं बाहर रहूंगा और करूंगा, मतलब बाहर रह के किसी लोकल गार्डियन के पास स्कूल जाऊंगा। बट फिर बाद में कुछ सिचुएशंस ऐसे हुए कि मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा। अब दिल्ली में डीपीएस आरके पुरम का हॉस्टल आज पता नहीं कितना महंगा है, उस समय तो बहुत महंगा था, राइट? इतना महंगा था, आई डोंट रिमेंबर, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट, अभी याद नहीं करता, दिमाग से उतर जाता है। बट इट्स एन एक्सपेंसिव, पॉश लोगों का स्कूल है, रिच लोग रहते हैं, तो नेचुरली पैसा तो महंगा होगा ही। यस सर। देखो बचपन में तुम सोचते नहीं हो कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुमको लगता है कि यार मेरे दोस्त जा रहे हैं और इंडिया का नंबर 1 स्कूल लोग बोलते हैं इसको, मैं भी यही जाऊंगा। देखो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है, वो एक बच्चे का एक बचपना होता है। तो मैंने बोला मैं भी डीपीएस आरके पुरम में जाऊंगा, हॉस्टल में जाऊंगा। जिद नहीं किया मैं कभी जिद नहीं करता था, और मेरे फादर वाज आल्सो ऐसा नहीं की जिद, वो बस मैं बोला, ही डिड नॉट इवन आस्क, ही टोल्ड ठीक है कोई बात नहीं जाओ। अब मैंने बाद में सोचा, जब मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने उनसे पूछा कि बट ये तो इतना पैसा मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं, घर का नाम आशु था, तो बोला कि आशु तुमको क्या लगता है कि मैं इतने पैसे कमा नहीं सकता, मैं 2 सर्जरी करूंगा प्रॉपर कैलकाटा जाके कहीं भी, तो मेरा है वैल्यू है मेरे अंदर, वो ये है, मुझे मिल जाएगा। मैं यहां पर कर रहा हूं काम, डज नॉट मीन कि मैं वो नहीं कर सकता ना। उन्होंने 2 सर्जरी की, ही इज अ वेरी गुड कैपेबिलिटी बनाई है। देखो ध्यान रखना, इंसान के अंदर जब कैपेबिलिटी आ जाती है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे डर नहीं, आज मैं ये करूं वो करूं, मुझे पता कि मैं क्या बना सकता हूं, राइट? तो मैं जब चाहे चूज, जैसे अमेजोन वाले ने चूज किया, जब मैं चूज करूं प्रॉफिटेबल बनने का, तो मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूं। दैट वाज अमेजोन्स पॉइंट, जेफ बेजोस पॉइंट। सेम वे यहां पर जब मैं चूज करूं रिच बनने का, मैं रिच बन सकता हूं। ये उनकी कैपेबिलिटी थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 2 सर्जरी करना है, 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना है, 1 हफ्ते छुट्टी लेके जाता हूं मैं कलकत्ता या फिर जहां भी आसपास जो भी है करके आऊंगा मैं, मेरे तो बहुत कनेक्शंस हैं। आएगा, लोग तो पूछते थे आ जाओ डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव आप आ जाइए, सर्जरी कर लीजिए, आपको तो मतलब यू आर नोन फॉर बीइंग, कितना कुछ किया हुआ है आपने। बस किया, पैसा आया डाल दिया, फिर और नहीं, उससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा मैं, इतने कमाऊंगा क्या कि तुम्हारा ये हो जाए, फिर बाकी मैं अपना वापस से सेवा में लग जाऊंगा। जितना जरूरत है उतना कमाए, बस सेवा में लग गए। तो ये मेरी तुम्हारा आंसर हो गया। बिल्कुल हो गया सर, कि कैसे जीते हैं जीवन को। एक लर्निंग है सर, अपार्ट फ्रॉम आंसर, ये तो चलेगा। करेक्ट। तो ये उनका
उनकी महानता थी, जिसको थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा भी आ जाए अंदर ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, मैं आपके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को बताओ। कि अक्सर हम जाते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन करने, फिटजी, एलएन या और भी इंस्टीट्यूशंस, बट द थिंग इज आपने सेल्फ स्टडी करके आईआईटी क्रैक किया। यस यस। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कैसे? interesting इतना fact है। डेडिकेशन तो किसी में नहीं है। नहीं तो ये ना अब ये इसके पीछे भी थोड़ी छोटी सी कहानी है कि किसी ने मेरे को बताया एक बार, मेरे एक कजन थे, उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट करा कि किताब जो है तुम नॉलेज गेन करने पर फोकस करो, राइट। मैंने ये रियलाइज किया लाइफ में, कंपटीशन के पीछे भागने से अच्छा, यही सेम कॉन्सेप्ट, आप कंपटीशन के पीछे भागो, उससे बेहतर आप नॉलेज गेन करो। अगर आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो कंपटीशन तो हो ही जाएगा ना। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली रिजल्ट आ ही जाएगा। तो मैं उस पर फोकस करने लगा, और मुझे लगा कि नॉलेज गेन करने के लिए मुझे एक्चुअली जो जो सारे कॉम्पिटिटिव ये होते हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो आपको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट। ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, वो भी सही है बिल्कुल। अब मैं अपनी जगह पे मैं उसको कंपेयर नहीं करना चाहूंगा एट दिस मोमेंट उसको, एट दिस मोमेंट आई डोंट वांट टू गेट इन दैट कंट्रोवर्सी। लेकिन मुझे लगा कि मुझे तो बस नॉलेज गेन करना है ना, उसके लिए मैं किताब से ले सकता हूँ उस चीज को। और जो होता भी है, अगर आप किताब पढ़ोगे, आपको डाउट से तो आप पूछो किसी से, बट आप पढ़ोगे खुद से। एनसीईआरटी पढ़ता था मैं, और एनसीईआरटी लोगों को लगता है कि किस काम, एनसीईआरटी बहुत, मेरा मैक्सिमम पढ़ाई एनसीईआरटी से हुई है। कोई ऐसे फैंसी बुक से नहीं हुई जो कि आई डोंट नो वांट टू टेक द नेम्स, बट बहुत सारे ऐसे फैंसी बुक्स आते हैं ना आजकल कोचिंग वाले, उनसे नहीं हुए। एक बस फैंसी बुक थी एचसी वर्मा फिजिक्स की, बट उसके अलावा तो एंड इवन वो भी फैंसी थी, वो भी बहुत अच्छी बुक थी। सो बेसिकली उसी से हुआ लार्जली। एनसीईआरटी पढ़ो, एक दो किताबें पढ़ो, समझो, हर टॉपिक को समझो। तो इस वजह से मेरा क्या हुआ, एक और बेनिफिट क्या हुआ आईआईटी वाले क्यों, मेरा मुझे लगता है अब जब सोचता हूं मैं, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ लिए, राइट। कुछ में मैं रह गया कमजोर, राइट। अब एग्जाम जब हुआ तो होता क्या है कि यू डोंट नीड टू स्कोर वेरी हाई इन आईआईटीज, राइट। उसमें यू हैव टू जस्ट स्कोर गुड, मतलब क्योंकि हार्ड एग्जाम होता है, टफ एग्जाम होता है ना। तो वो मेरे लिए पॉजिटिव वर्क कर गया कि उसमें मैं अच्छा हो तो मैं क्रैक कर ही दूंगा, कितना भी टफ हो वो। और बाकी नहीं है तो वैसे भी लोग नहीं कर रहे हैं उसको, तो मतलब टोटल मार्क्स तो कम ही होता है ना। दैट्स हाउ इट गॉट क्रैक्ड। मतलब आई वाज वेरी गुड इन सम थिंग्स, जैसे कि मैं कुछ चीजें, जैसे मुझे याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे शुरू में बहुत मुश्किल हुई। अब मुझे किसी ने बताया मुश्किल है वो, मुश्किल मतलब कैसे, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे क्रैक किया, मैंने सोचा कि अब मैंने बिल्कुल खुद से सोचा उस चीज को, क्यों नहीं मैं इसको विजुअलाइज करना शुरू करूं। मेरा ना विजुअल क्रिएटिविटी थोड़ी स्ट्रांग है, राइट। मतलब चीजों को सपने में देखना एंड ऑल अच्छा लगता है वैसा। तो मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विजुअलाइज करता था मैं कि अच्छा ये इधर से ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, टकराएंगे तो क्या होगा, बेसिकली AR। हाँ AR। और मेरा दिमाग चलता था हमेशा, अच्छा ऐसा बन जाएगा वो। और उस तरह से मैंने सीखा, और उस तरह से मुझे जब मैंने चेक किया मार्क्स, तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% आया था। मतलब वैसे तो दे डोंट डू सेपरेट मार्किंग, बट यू कैन चेक ना बाद में कि कितना मार्क्स आया है। हाँ, तो मेरा क्रैक हो गया पूरा का पूरा। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 0 आया था, वो मैं नहीं क्रैक कर पाया, राइट। सो सबका अपना अपना होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट हाँ सेल्फ से हो जाती है पढ़ाई। अगर आपके पास बुक्स हैं जो समझा सकते हैं आपको, आपके पास थोड़ी सी डेडिकेशन है कि आपको जेन्युइनली करना है वो, राइट। आपको एट द एंड ऑफ द टीचर्स, स्कूल्स, कोचिंग आपको एक डिसिप्लिन में लाते हैं, वो जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप वो खुद डिसिप्लिन नहीं ला पाओ तो आप नहीं कर सकते हो, राइट। तो मैंने वो डिसिप्लिन कोशिश की खुद में लाने की, और क्या। अकेले कितने घंटा पढ़ते थे यार? अभी तो याद नहीं, बट अच्छा खासा पढ़ता था यार। आईआईटी के मतलब आईआईटी में जब गए तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसा था लाइफ, कैसी आईआईटी की? बहुत अच्छी है मेरे लिए। क्या सीखा आईआईटी मतलब? बहुत लाइफ सीखा मैंने वहां पर, बहुत अच्छा। आई टेल यू, आईआईटी बॉम्बे, मैं पर्सनली, मैं बाकी आईआईटी का नहीं पता मुझे मैं सिर्फ अपने कॉलेज का बोल सकता हूँ। आईआईटी बॉम्बे मुंबई में जो है, पवई है। सर यू कैन टेक द कोल्ड कॉफी। सो दैट इज अ प्लेस वेयर आई लर्नड अ लॉट। पूरी का पूरा लाइफ का आई वुड से लर्निंग वही हुई। सबसे बड़ी सीख जो वहां पर थी ना, वो थी कि जो उन्होंने इंडिपेंडेंस दिया स्टार्टिंग में आते ही, कि अब इतना कुछ होता है। फर्स्ट डे में जब आया, हॉस्टल 4 में था मैं, जिसपे वो मूवी बनी है छिछोरे, उसी हॉस्टल में था। क्या बात करते हैं, उसी बनी क्या? हाँ, नितेश तिवारी उसी हॉस्टल से है ना, तो उन्होंने अपनी ही लाइफ पे बनाई थी, अपनी ही लाइफ से इंस्पायर होके, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। जी छिछोरे मूवी। ऐसा भी ये रिसर्च पता नहीं था मुझे। हाँ, उनकी है वो। सो पूरी शूटिंग भी उधर ही हुई है उसकी। तो उसी हॉस्टल में था मैं। उस हॉस्टल में आया मैं, सुबह सुबह निकला, देखा
इनवाइट है, आपको ये करना है, आप मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज थे, आपको डांस करना है, एक्टिंग करनी है। डे 1 से एक ओवरफ्लो था लर्निंग एक्टिविटीज का, कि आप कितना कुछ कर सकते हो। एंड दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग विच आई गॉट, जहां पर वो इंडिपेंडेंस था कि आप जो चाहे सीखो, अल्टीमेट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दैट इज द एंड नो वन इज पुशिंग यू टू से और लर्न दिस। अब अपने हिसाब से आप, मैंने क्या किया, हमने मेरे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पहले हफ्ते में हर चीज अटेंड किया, राइट, एक्टिंग भी करेंगे, म्यूजिक भी करेंगे, देखते हैं किसमें मजा आता है। तो पहले फिर देखा कि हाँ इसमें मजा आया, इसमें मजा आया, अब ये करेंगे। तो ये एक लर्निंग थी कि लाइफ में आप ट्राई करो 4 चीजें, फिर एक पे या 2 पे स्टिक कर जाओ जिसमें आपको जेन्युइनली खुशी हो रही है। तो ये एक सबसे बड़ी लर्निंग आईआईटी ने दी मेरे ख्याल से। दूसरा मुझे लगता है आईआईटी बॉम्बे का जो कॉन्सेप्ट है क्रेडिट सिस्टम का, जो कि आई थिंक हर कॉलेज में अभी, कि आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स पूरा करना होता है। और जैसे मान लो आई डोंट रिमेंबर कितना 400 क्रेडिट टोटल होता है या कुछ होता है, एंड 300 होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट में, बाकी 100 आपके पास फ्री पड़े हुए हैं। एटलीस्ट हमारे पास ऐसा था। अब वो 100 मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। तो मैंने साइकोलॉजी किया, मैंने सोशल साइंसेस किया, तो मैंने वो चीजें की जो मुझे मैकेनिकल के अलावा करने की इच्छा थी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं जेन्युइनली जाके ऐसे ऐसे कोर्सेज में बैठा हूँ जहां पर सीनियर्स बैठे हुए हैं, बट दे अलाउ, आप वहां बैठ सकते हो, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, बहुत जो अलाउ, जो ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं। तो बहुत मैंने ऑप्शनल कोर्सेज भी किए, उससे एक अनदर लर्निंग हुई है, दूसरी बहुत बड़ी लर्निंग। आई थिंक ये कल्चर आई थिंक सारे कॉलेजेस में हो रहा है अभी, बट दिस वाज अनदर थिंग। सर बहुत सारे कॉलेजेस में हाँ, नहीं है। तीसरा जो मुझे लगता है जो इंडिपेंडेंस था, फ्रीडम था। तो मैं वहां पर मैंने ईसेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल का मेंबर था वहां पर। और पता है एंटरप्रेन्योरशिप सेल में कितना अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं आपको, बड़े बड़े वीसीज से बात करने का, वहीं से शुरू हुआ ना सब कुछ। इन्वेस्टर से बात किया, स्टार्टअप से बात किया, एंटरप्रेन्योर से बात किया। तो ये जो और पता है तुमको, ईसेल जो है इतना बड़ा इवेंट करता है, मूड इंडिगो कितना बड़ा इवेंट करता है, ये सारा स्टूडेंट्स करते हैं, 100% स्टूडेंट्स करते हैं, 100%, कोई और नहीं करता है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपको, करोड़ों का इवेंट मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप 2nd 3rd ईयर में हो। करोड़ों का, मतलब हमारे टाइम पे ईसेल का बजट few crores में था उस समय, सोचो मतलब पूरा जो होता है मिला के हर कुछ। तो इतना स्ट्रॉन्ग मिलता है लर्निंग की अपॉर्चुनिटी। तो वो एक मिली कि आप मनी हैंडल कर रहे हो, पूरा का पूरा एक कंपनी चला रहे हो एक तरह से। ईसेल चलाना मतलब लाइक वर्निंग अ कंपनी ओनली, राइट। तो ये एक तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग थी। और चौथा आई वुड ऐड वहां पर फ्रीडम, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, रेस्ट्रिक्शंस कम थे। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको इसी टाइम पे हॉस्टल में जाना है या फिर वो करना है, या फिर गर्ल्स का हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल नहीं जा सकती हैं। आई एम सेइंग दिस फॉर अ रीजन, आई एम सेइंग दिस इज अ फैक्ट विच अलाउज यू टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट। जब आपको लगता है कि सामने वाला आप पे भरोसा कर रहा है ना, तो आप ज्यादा भरोसा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, राइट। तो वो एक सीखने को मिला कि जो मैं अभी अपने बिजनेस में फॉलो करता हूं, आप ट्रस्ट करो अपनी टीम को, दे दो, गलत करेंगे 4, बट अंत में सीखेंगे। जितना आप लोगों को सेल्फ केपेबल बनाते हो ना, इसको इंडिपेंडेंट रख के, उतना वो ज्यादा ग्रो करते हैं। और वो वहां मिला मुझे। अननेसेसरी कोई कभी आज तक देखा नहीं होगा हॉस्टल में वार्डन को, मैंने आज तक नहीं देखा 4 साल 5 साल में, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब कि ये चेक करो, वो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं है। फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम है। और कंप्लीट फ्रीडम के बाद, जहां तक मेरा मानना है, इट इज बेटर देन मोस्ट मेनी अदर प्लेसेस जहां पर जहां रेस्ट्रिक्शन होता है, वहां पर ज्यादा लोग करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, राइट, यार ये भी गलत कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम था, कोई रैगिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम है पूरा का पूरा। कभी इच्छा ही नहीं है फिर गलत करने की। मतलब अच्छा, एक और चीज, अटेंडेंस है आईआईटी में 100%, लाइक वो रिक्वायर्ड है कि 80% क्राइटेरिया, 75% जो कोर्सेज होते हैं। तो एक और चीज, हाँ भाई, मैं बोलना भूल गया, मैं आईआईटी का एक और बहुत अच्छी चीज है आईआईटी बॉम्बे की। आगे आईआईटी का मुझे बाकी नहीं पता, सिर्फ आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। जी चलेगा। कि प्रोफेसर्स के हाथ में बहुत पावर होता है, बहुत पावर होता है, एंड आई लव दैट। सेम जैसे इंडिपेंडेंस बच्चों को दिया है ना, इंडिपेंडेंस प्रोफेसर्स को दिया हुआ है। कि प्रोफेसर ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई अभी मेरे को इसको फॉलो, प्रोफेसर्स डिसाइड करते हैं मुझे 75% अटेंडेंस देना है या नहीं देना है। इट्स नॉट अ इंस्टीट्यूट ड्रिवन पॉलिसी, इट्स प्रोफेसर ड्रिवन पॉलिसी। आई कैन चूज, एटलीस्ट मेरे टाइम पे था कि मेरे को कितने सारे प्रोफेसर थे कि भाई मेरे को कोई अटेंडेंस नहीं है, तुम्हारे अपना आना है तो आओ वरना मत आओ। कई सारे प्रोफेसर थे, कई सारे प्रोफेसर ने डिसाइड किया था कि ओपन बुक एग्जाम्स होंगे। तो प्रोफेसर्स के हाथ में सिग्निफिकेंट पावर्स देना इज अ वेरी गुड डिसीजन टेकन एटलीस्ट एट दैट टाइम बाय the directors and whoever was there at that time. Ashok Mishra was there, Professor Ashok Mishra, Devang Kakkar was there after, ये दोनों लोग थे मेरे टाइम पे। And that is one thing. So to answer your question, it is in the hands of the professor. सर ये गलत नहीं है?
देखो ठीक- मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो कि देखो ये इसमें स्टूडेंट भी अपने इंडिपेंडेंस से गलत फायदा उठा सकता है, प्रोफेसर भी अपने इंडिपेंडेंस से गलत फायदा उठा सकता है, यही बिल्कुल। तुम्हारा वरी है ना Exactly. दोनों केस में, राइट? बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उस दोनों केसेस में दोनों ने सही फायदा उठाया उसका, पॉजिटिव। हर चीज का एक नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, दोनों जगह पॉजिटिव हुआ। तो मेरे प्रोफेसर आई स्टिल क्रेडिट सो मेनी ऑफ देम। इन्होंने जिस ढंग से लर्निंग हुई उनकी मेरे साथ, इट इज बीन ब्यूटीफुल। मतलब मेरा एक प्रोफेसर था, मुझे अभी भी याद है, हम लोग का एक एग्जाम था और मैं नहीं जा पाया उस एग्जाम में, तो मैंने उनको मेल किया बिकॉज आई हैड समथिंग अर्जेंसी। तो मैंने मेल किया, सर ऐसा ऐसा है, मैं इस एग्जाम में नहीं आ पाया बिकॉज आई गॉट स्टक इन समथिंग, ये था, बट यू मे रिमेंबर मी एज द पर्सन जिसने आपका ये आंसर दिया था। आई जस्ट सेड दैट इट वाज अ मेन एग्जाम एंड he said okay I will let you know if there will be an IR होता है, मतलब अगर वापस एग्जाम होता है तो। मैंने जब ग्रेड देखा मुझे 8 या 9 आया हुआ था उसमें, तो he chose to, because he did not stick कि नहीं मुझे एग्जाम कहीं मार्क्स पे देना है। अगेन पावर ऑफ द प्रोफेसर which was given to them, which I think is good because he has seen me, he knows me, he understands that I am genuinely good। तो समझो इस लाइफ में रूल्स ना कई बार तुमको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एबिलिटी पावर जो तुमको मिलता है तुम उसको सही इस्तेमाल कर सकते हो उसको। वो डिपेंड करता है कौन है। तो मेरे केस में तो सबने सही इस्तेमाल किया, राइट सर। दोनों केस में, स्टूडेंट्स में भी और एटलीस्ट मेरे फ्रेंड ग्रुप में एंड प्रोफेसर्स के जो भी मेरे साथ थे। तो मेरे लिए पॉजिटिव रहा इसका पूरा एक्सपीरियंस। सर ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन IIT में मुझे पता है, एक लास्ट बता दीजिए मुझे कि जितने भी अभी मैं रिसेंट की स्टैट्स की बातें करूं, लेट्स टेक एग्जांपल 124 स्टैट्स में जो मैं रीड कर रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, द स्टैट वाज 60% प्लेसमेंट हुआ IIT बॉम्बे में, बाकी 40% नहीं हुआ बिकॉज IIT इज नोन फॉर लाइक वहां पे प्लेसमेंट। आई डोंट नो, एक तो मेरे को पता नहीं है, मैंने पढ़ा था वो, लेकिन एक तो मुझे लगता है कि मीडिया का एक अलग प्रॉब्लम है, राइट? तो मैं उस पर वो मतलब क्या सच है क्या नहीं है तुमको सच में नहीं पता है। हमने टाइम देखते थे, हम लोग ना टाइम पे ऐसा था 2-3 मीडिया वाले को हम बस कॉल करते थे, बोलते ये सच है, कहानी डाल दो, डाल देते थे वो। हमने खुद किया हुआ ऐसा रैंडम कहानियां। तुम हमारे टाइम पे इतनी रैंडम कहानियां हमने अपने मीडिया का फायदा उठा के डलवाई है ना, कॉल कर देते थे कि आप हमारे यहाँ ना ये स्ट्राइक चल रहा है, ऐसे रैंडम मजे लेने के लिए। अगले दिन हिंदुस्तान, आई नॉट से व्हिच न्यूज़पेपर में आ गया, न्यूज़ में आर्टिकल आ गया कि IIT बॉम्बे में स्ट्राइक। कुछ भी हमें पता था कि ना उनको भी IIT बॉम्बे के टैग में व्यूअरशिप ज्यादा मिलती है, तो हम भी मजे उठाते थे उसके। तो इसलिए ना मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं कि 60% 40% वो रहने दो, वो सब तो आई डोंट अग्री विद द नंबर्स बाय द वे, सीरियसली आई डोंट, सो आई डोंट नो। सर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया ऐसे, आई डोंट ट्रस्ट मीडिया एट बताइए ऑल। वो तो बहुत देखा है मैंने ऐसा मीडिया, सेम वे जैसे मैं VC वर्ल्ड में नहीं बिलीव करता हूँ मीडिया को, वो हमने देखा हुआ है ना, इस कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट उठाया हुआ है, कुछ भी बोल दो मान लेते, पब्लिश कर देते हैं, राइट? सो रहने दो तुम वो तो। Thank you so much, Ashwin sir. Thanks a lot. Thanks a lot. So this is Aryan Gupta signing off for today. Thank you guys for watching this podcast.